नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास में जिस अकबर को बहुत महान शासक बताया जाता है, वह अपनी असल जिंदगी में कैसा था, इस बात का वर्णन अकबर के समकालीन इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखाब उत तवारीख में किया है। कादिर बदायूनी ने लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर जब मथुरा के समीप स्थित जंगलों में हिरण के शिकार का आनंद उठा रहा था, उसी दौरान सूचना मिली कि दिल्ली में कुछ उपद्रव हो गया है। यह सुनते ही अकबर अपने लाव लश्कर के साथ दिल्ली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में जब आगरा आया तो अकबर कुछ दिनों के लिए वहीं ठहर गया। यहीं पर उसे ख्याल आया कि यदि दिल्ली और आगरा के रईसों की बेटियों को शादी के माध्यम से जोड़ लिया जाए तो यह मुगल सल्तनत की मजबूती के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। उस जमाने में शादियों के माध्यम से कूटनीतिक व राजनीतिक संबंध बनाना आम बात थी। लिहाजा अकबर ने इस मसले पर आगरा के सरदार शेख बादाह से चर्चा की। सरदार बादाह को भी अकबर का यह इरादा जच गया। इसके बाद बादशाह ने कव्वालों और हिंजड़ों को बुलाया। कव्वालों का काम था लड़की के पिता के पास शादी का पैगाम लेकर जाना और हिंजड़े रईसों के हरम में उनकी बेटियों को देखने जाते थे। रईसों की बेटियों की सुंदरता देखने के बाद हिंजड़े ही यह निर्णय करते थे कि वो शाही हरम में ले जाने लायक है अथवा नहीं। उधर जब अकबर द्वारा रईसों की बेटियों से शादी करने की मंशा आम जन तक पहुंची तो आगरा में दहशत का माहौल पैदा हो गया। शहर के रईसों व अमीर उमराओं पर यह खबर कहर की तरह टूटी, लेकिन बादशाह के इरादे को कोई कैसे चुनौती दे सकता था। लिहाजा बादशाह की मर्जी के आगे किसी की कुछ न चली। इसी दौरान एक सुबह सैर से लौटते समय अकबर की निगाह आगरा के सरदार शेख बादाह के बेटे अब्दुल उल वासी की निहायत ही खूबसूरत बीवी पर पड़ी। बस फिर क्या था, अकबर उससे निकाह के लिए बेचैन हो उठा। अकबर ने शेख के पास इस निकाह के लिए पैगाम भेजा। शेख और उसके बेटे पर तो जैसे आकाश ही टूट पड़ा। शेख का बेटा अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई कि वह इसका प्रतिकार कर सके। बादशाहों का यह कानून था कि अगर वह किसी शादीशुदा औरत पर भी चाहत भरी निगाह डाल देता तो उसका पति उसे तलाक देने के लिए बाध्य था। लिहाजा बादशाह के हुक्म को मानते हुए शेख के बेटे अब्द उल वासी ने बड़े भारी मन से अपनी नेक और खूबसूरत पत्नी को तलाक दे दिया। इसके बाद वह शहर छोड़ दक्कन राज्य के बीदर शहर चला गया और तन्हा सा जीवन जीने लगा। इधर उसकी नेक पत्नी शाही हरम में हमेशा के लिए गुम हो गई। इस प्रकार महान कहे जाने वाले अय्याश अकबर ने हंसते खेलते पति पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया और मारे गम के एक नहीं अपितु 2 परिवार बर्बाद हो गए। इतिहासकार कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि बादशाह अकबर ने सिर्फ आगरा के शेख परिवार को ही बर्बाद नहीं किया, अपितु ऐसे हजारों कुटुंब और भी थे जिन्हें खून के आंसू रुलाकर उनकी बहन बेटियों को अकबर के हरम में पहुंचा दिया जाता था। यही वजह है कि महान कहे जाने वाले बादशाह के हरम में 5000 औरतें थीं। ये 5000 औरतें उसकी पत्नियों से अलग थी। जहांगीरनामा में हालांकि अकबर की 35 पत्नियों के ही नाम दर्ज हैं, लेकिन माना यह जाता है कि वो तथाकथित महान बादशाह 300 रखेलों और पत्नियों का पति था। यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि इतिहासकार बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखाब उत तवारीख में अकबर की कई जगह कटु आलोचना की थी। इसलिए यह किताब अकबर के जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुई और इसे गुप्त रखा गया। इससे स्पष्ट होता है कि आम आदमी ही नहीं अपितु मशहूर इतिहासकार और पहली बार रामायण व महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाले बदायूनी जैसे अनुवादकों को भी
अकबर के राज में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। तो दर्शक बंधुओं, अब आप ही तय करिए कि शादीशुदा औरतों की भी जिंदगी बर्बाद करने वाला अकबर महान था अथवा पराई स्त्री को अपनी मां बहन समझने वाले मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा प्रताप महान थे। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।